गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भिन्न भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये अध्याय का नाम है भिन्न, कक्षा 6वीं। क्लास 6 में भिन्न के संबंध में पढ़ाई जाती है, जानकारी दी जाती है गणित विषय के अंतर्गत। और देखिए, ये जो प्रश्न हम लिए हैं कि नीचे दिए गए कथन में सत्य कथनों के आगे सत्य एवं असत्य कथनों के आगे असत्य लिखिए, ये प्रश्न हमने लिया है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है प्रश्न को, और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। ये 6वीं, 7वीं, 8वीं सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। ये भिन्न के बारे में जानकारियाँ रहनी चाहिए। 8वीं में भी रहता है भिन्न के बारे में। ये जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये 8वीं में भी है। तो ये 7वीं, 8वीं हम उनके लागू कर रहे हैं। ये प्रश्न अभी फिलहाल देखेंगे तो 6वीं में है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए कथन, ये कथन हमको दिया गया है। सत्य कथन के आगे सत्य लिखना है, असत्य कथन के आगे असत्य लिखना है। हमें जांच करना है कि ये सत्य है कि असत्य। हमें दो भिन्न दिए गए हैं, 13/16 और 78/119। ये दो भिन्न हमको दिए गए हैं। तो क्या है कि ये दो भिन्न है, दोनों भिन्न का मान ये पूछ रहे हैं कि तुल्य भिन्न है कि नहीं। तुल्य भिन्न मतलब ये दोनों भिन्न बराबर हैं कि नहीं, ये कहना है। तो इसके लिए क्या करें। अब देखो यहाँ पर 13, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, तो ये दोनों मान बराबर आना चाहिए। अंश और हर दोनों बराबर आना चाहिए। छोटा बड़ा है तो उसको हल कर भी दे सकते हैं, तो बराबर होना चाहिए, तो तुल्य भिन्न होता है, या समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 13 है। अगर 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 13 6 का 78, 13 6 का 78, इसको 6 से गुणा करते हैं अंश और हर दोनों को, तो ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो ये दोनों तुल्य भिन्न हो जाएंगे। तो हल करके देखते हैं इसको पहले हल करते हैं 13/16 को। ये तो बड़ी राशि, इसको हल नहीं करना पड़ेगा। 13/16 बराबर 13/16 को हम 6 से गुणा करते हैं, 6/6 से। अंश और हर दोनों गुणा करेंगे तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से। 6 तिया 18 का 8, हासिल आया 1, 6 और 6 एकम 6 और 1 7। यहाँ क्या बचता है, 6 6 का 36 का 6, हासिल आया 3, 6 कम 6 3 9। अब देखिए इसका मान जो है क्या बन गया, 6 6 का 36 का 6, हासिल आया 3, 6 कम 6 3 9। ठीक है, ये 78/96 बन गया, और ये 78/119 बन गया। ये दोनों राशि अलग अलग हो गई। अंश तो बराबर हो गया, लेकिन हर बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मान जो है ये 78/96 है, और ये 78/119। अंश बराबर है, हर बराबर नहीं है। तो ये कथन जो है ये असत्य लिखेंगे। कथन असत्य है। ये हमको पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ। अब दूसरे पर आते हैं। कुछ और प्रश्न मैंने लिया है। ये दूसरा प्रश्न है, 33/17 एक उचित भिन्न है। क्या कह रहे हैं, 33/17 एक उचित भिन्न है, ये वाला प्रश्न। ये सही है कि गलत है, ये बताना है। उचित भिन्न है।
ऐसा कहना है। तो उचित भिन्न की परिभाषा कैसे पहचानते कैसे हैं? उचित भिन्न का पहचान अगर ये मालूम है तो आसानी से पहचान लेंगे कि उचित भिन्न है कि नहीं। हमें उचित भिन्न की परिभाषा मालूम होना चाहिए। तो उचित भिन्न की हम पहचान बता रहे हैं। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर जो है वह बड़ा होता है। ये इसकी पहचान है। ये अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए अंश छोटा है क्या? 33 17 से बड़ा है। ये उल्टा हो रहा है ये। और हर बड़ा कह रहे हैं तो हर तो यहाँ पर छोटा दिख रहा है। ये उल्टा हो गया ये। तो कहने मतलब क्या है? ये असत्य है। कथन असत्य है। ये इस प्रश्न का उत्तर है दूसरे का। अब आते हैं तीसरे पर। एक और प्रश्न मैंने लिया है। 15/22 और 60/88 तुल्य भिन्न है। ये दो भिन्न दिए गए हैं। पूछ रहे हैं कि दो ये पूल तुल्य भिन्न है। ये तुल्य है कि नहीं? तुल्य माने बराबर है कि नहीं? ये दोनों भिन्न बराबर है कि नहीं? तो बराबर होने के लिए दोनों जो भिन्न जो बराबर दिखना भी तो चाहिए। कैसे जांच करें उसकी? हमें दो भिन्न दिया गया है 15/22 और दूसरा है 60/88। ये देखिए दोनों अंश हर दोनों बड़ी है और ये दोनों अंश हर दोनों छोटी है। तो या तो अंश से गुणा कीजिए हर से, दोनों को बराबर कीजिए। बराबर करते हैं। अब देखिए ये अंश है ये 15 और ये 60 अलग अलग है। 15 × 4 = 60 और इसको 4 से गुणा करते हैं अंश और हर में तो ये बराबर हो जाता है। 15/22 को पहले हल करके देखते हैं। 15/22 बराबर, इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो 15 × 4 = 60 हो जाएगा और अंश हर दोनों में गुणा करेंगे 4 से तो ये हमको प्राप्त होगा। बराबर कितना हो गया? ये 15 × 4 = 60 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 60/88 ये मान प्राप्त हो गया। तो 15/22 को हम 60/88 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मान और ये मान दोनों मान बराबर हुआ। दोनों का मान बराबर है तो उत्तर क्या हुआ? कथन सत्य है। तीसरा वाला जो है वो कथन सत्य है। ये इसके बाद एक और प्रश्न हमने लिया है। चौथा प्रश्न और है, इसको देख लेते हैं। ये चौथा प्रश्न है। 23/103 एक अनुचित भिन्न है। 23/103 क्या दिया गया है हमें? 23/103 अनुचित भिन्न है। अब ये अनुचित भिन्न है कह रहे हैं तो अनुचित भिन्न की परिभाषा या पहचान मालूम होना चाहिए, जिसकी हम पहचान बता रहे हैं। इसकी पहचान क्या है अनुचित भिन्न का? इसमें अंश जो है बड़ा होता है अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अब पहचान करके देखते हैं कि अंश बड़ा और हर छोटा है कि नहीं। अंश ये अंश है, बड़ा होना चाहिए।
और हर छोटा होना चाहिए। ये ठीक उल्टा हो गया, ये अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया, उल्टा हो गया ये। तो ये अनुचित भिन्न नहीं है। कथन असत्य है। ये कथन असत्य है क्योंकि इसका अंश जो है छोटा है और हर बड़ा है, लेकिन बोल रहे हैं कि अनुचित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न नहीं है, ये उचित भिन्न में आता है ये। तो ये कथन असत्य हुआ। इस तरह से उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, तुल्य भिन्न, इसकी पहचान किया जाता है। ये सामान्य जानकारी थी इसके संबंध में। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम विषम भिन्न है। तो ये तुल्य भिन्न और उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इससे संबंधित प्रश्न हैं कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए, और 8वीं वाले में जरूर पढ़ लें। 8वीं विद्यार्थी या 7वीं के, छठी 7वीं 8वीं तीनों में रहता है ये, इसलिए हम तीनों को लेकर हैं। ये प्रश्न भी 6वीं में है। आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, और जहाँ से पढ़ेंगे वो कमेंट्स कीजिएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहली बार करना पड़ता है, एक बार करना पड़ता है, फिर पढ़ते रहिए, सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।